हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं दोस्तों। आज हम जिन फंक्शंस की बात करने वाले हैं वो लुकअप और रेफरेंस कैटेगरी के फंक्शन हैं और इनका नाम है रोज, कॉलम और कॉलम्स। ये चारों फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम इन फंक्शन का यूज नेस्टेड फंक्शन में करते हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं हम आगे इसके बारे में बात करेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं रोज, कॉलम और कॉलम्स फंक्शन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम रो फंक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रो का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। ये जो हम इस समय सिलेक्ट कर रहे हैं आपके सामने, ये सारी रो होती हैं और ये ABCD है, ये सारे कॉलम्स होते हैं। तो आज के हमारे ये चारों फंक्शन इन्हीं रो और कॉलम से रिलेटेड है। हम इनका एक एग्जाम देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये एक डमी डेटा है और मैं रो के नीचे, ठीक है, एक रो फंक्शन लगाता हूँ। आप देख सकते हैं रो में मेरे पास सिर्फ रेफरेंस का ऑप्शन है और रेफरेंस का मतलब हो गया कोई भी इस तरह का एक रेंज, सेल्स की रेंज। ठीक है, मान लिया मैंने इस समय ये वाली रेंज दे दी है और मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो ये 4 आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्या है, तो आप देख सकते हैं इस समय हमने जो रो सिलेक्ट की है वो यहाँ पर 4 आ रही हैं और वो इसलिए आ रही है कि मैंने जो रेफरेंस दिया है वो D4 सेल से दिया है। D4 मेरी ये वाली सेल है और ये D4 जिस रो में है वो 4th रो है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि मैंने इस समय यहाँ पर जो रेफरेंस दिया है वो 4th रो से स्टार्ट होता है। मैं F10 को हटा देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, फिर भी इसमें 4 ही आएगा क्योंकि ये 4th रेंज का ही मैंने रेफरेंस दिया है। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो ये 5 देगा क्योंकि अब ये D5 सेल्स को लेता है रेफरेंस के रूप में। ठीक है, यानी कि ये 5th रो से मेरा डेटा स्टार्ट होता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, केवल ब्लैंक कर देता हूँ, तब भी ये 5th रो दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इस समय जिस सेल में मेरा ये रो फंक्शन लगा हुआ है वो 5th पोजीशन पे है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 5th पोजीशन पे है और यदि मैं यहाँ पर भी रो फंक्शन लगाता हूँ और इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो ये क्या आंसर देगा? तो ये 11 आंसर देगा क्योंकि 11th रो में इसका फंक्शन लगा हुआ है। और यदि मैं यहीं पर कोई भी दूसरी सेल मान लिया कि 11 देता हूं तो भी ये 11 देगा क्योंकि ये मैंने अब ये वाली सेल ले ली है। और यदि यहाँ पर मैं 10 करता हूं तो ये 10 देगा। तो उम्मीद है कि आपको रो का फंक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोज की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोज फंक्शन लगाता हूँ और इसमें एक एरे देता हूँ। तो एरे में मान लेता हूँ मैं यहाँ से एक ये एरे दे देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ ब्रैकेट बंद करके, तो यहाँ पर 8 रो आ गई, यानी कि मेरा जो डेटा है वो 8 रो में है। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इसकी रेंज थोड़ी और कम कर दूं तो ये 3 आंसर देगा क्योंकि इस समय मेरा जो एरे दिया है वो 3 रो में है। और यदि मैं सिर्फ इसको C10 देता हूं तो आप देख सकते हो कि ये इस समय केवल 1 दे रहा है, यानी मेरा डेटा सिर्फ एक ही रो में है। चलिए दोस्तों, अब हम कॉलम की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम फंक्शन लगाता हूँ और रेफरेंस में मैं कोई भी दे देता हूँ। मान लिया मैंने ये दे दिया, उसको बंद करके एंटर प्रेस करता हूं तो ये 5th पोजीशन दे रहा है कि मेरा डेटा 5th से स्टार्ट हो रहा है। 5th क्या? कॉलम। चलिए काउंट करते हैं, तो मेरी जो रेंज है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कॉलम कौन से पोजीशन पे है? 5th पर है। 1 2 3 4 और 5, इसीलिए ये यहाँ पर 5th पोजीशन दे रहा है। और यदि मैं F11 को हटा दूं तो भी ये 5th ही पोजीशन देगा क्योंकि उस समय मेरा डेटा केवल E कॉलम में है। ठीक है, और यदि मैं इसको ब्लैंक करता हूं तो क्या देना चाहिए? 14 देना चाहिए। क्यों दे रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और मेरी कुछ सेल्स हाइड हैं इसमें। ठीक है, इनको काउंट करके
nth पोजीशन जो है वो 14 पोजीशन में आती है। और यदि मैं यहाँ पर G10 टाइप करता हूँ तो ये 7 देगा, क्योंकि मेरा डेटा उस समय जी वाली जो कॉलम है उसमें है, ठीक है। और वो 7th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 और 7 पोजीशन पे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन लगाते हैं, कॉलम्स किसी कॉलम के बारे में जानते हैं। तो कॉलम्स फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर मुझे एरे देना है, तो एरे मैंने यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 इसका आंसर आना चाहिए, तो 4 आ रहा है, क्योंकि मेरा जो डेटा एरे है कॉलम्स में वो 4 कॉलम में है, ठीक है। 1 2 3 और 4 कॉलम में, ठीक है। और यदि मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मान लिया मैं इसको नीचे कम रो कर देता हूँ, तब भी 4th में आएगा, ठीक है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये एरे दे देता हूँ, तो ये 2 कॉलम में डेटा हो गया, तो 2 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज क्या है, हम कब इसका यूज करते हैं, चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं इसके कुछ चीजें कॉपी कर लेता हूँ, मान लिया मैंने इसे इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं एक वी लुकअप फंक्शन लगाऊंगा, ठीक। और एक आईडी में यहाँ पे रेफरेंस के लिए कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ और वी लुक वैल्यू मुझे ये देना है, ठीक है। कॉमा लगाता हूँ। आप वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में सीखना है तो मैं इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, एक वी लुकअप का है और वी लुकअप वर्सेस एच लुकअप, यानी दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों ही मैंने वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए और वो बहुत ही विस्तार से मैंने उसमें बताया, ठीक है। अब हम टेबल एरे देते हैं, तो मान लेते हैं मैं टेबल एरे में इतना दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉमा लगाता हूँ और इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये मेरा पहला हो गया और इसमें मेरी लुकअप वैल्यू है, तो 2 दे देता हूँ, तो इसमें मुझे नाम मिलेगा, नेम। और यहाँ पर 0 दे देता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर इस आईडी में 104 आईडी में खुशबू का नाम है, तो आप देख सकते हो 104 आईडी में खुशबू का नाम है। यदि मैं इसको 118 कर देता हूँ तो ये पारुल का नाम आएगा, पारुल यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मैं जब भी पारुल का नाम ड्रैग करूं आगे की ओर तो उसके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर आ जाएं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये 2 दिया है इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर ये है, ठीक। मैं इन सबको फ्रीज कर देता हूँ, लुकअप वैल्यू को भी फ्रीज कर देता हूँ और रेंज को भी, टेबल एरे को भी, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि यदि मैं इस फंक्शन को यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हमें हर बार में यहाँ पर इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 किया जाए तो यहाँ पर किसके नंबर आएंगे, पारुल के, मैथ के आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 की जगह 4 करते हैं तो ये नंबर इसके फिजिक्स के आगे, और यहाँ पर यदि 5 करते हैं तो ये नंबर, ये केमिस्ट्री का नंबर आ गए। दोस्तों इसी चीज से कि हमें हर फंक्शन में चेंज ना करना पड़े, हम वहां पर कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक कॉलम फंक्शन लगाता हूँ, माइनस करता हूँ। मेरा एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरा इस समय फंक्शन एल में है और मेरा जो एरे मैंने दिया है बी लुक में, बी से स्टार्ट होता है और सेकंड मेरा कॉलम इंडेक्स है सी, तो सी से एल तक कॉलम 10 कॉलम्स हो जाते हैं और इसमें से मैं 10 को लेस करता हूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, इसके नाम के पास पहुंच जाता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस एरिया से पहले मैंने 2 कॉलम इंडेक्स दिया था, ठीक है। और वो 2 कॉलम इंडेक्स मैंने कॉलम्स -10 लेस करके मैंने कॉलम इंडेक्स ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो मुझे किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉलम फंक्शन का यूज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर
कॉलम इंडेक्स को बिना चेंज किए सिर्फ कॉलम फंक्शन का यूज करके मैंने पारुल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो कॉलम इंडेक्स में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से हम कॉलम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम रोज और कॉलम्स फंक्शन हमें बीच बीच में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम कहीं फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करते हैं एज ए नेस्टेड, तब हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए।